हेलो स्टूडेंट्स। तो 3.3 कर रहे थे आप, उसके क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 3 भाग कर चुके हैं आप। अब चौथा भाग देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के किराए में एक नियत किराए के अतिरिक्त, नियत किराया मतलब फिक्स्ड किराया, नियत किराए के अतिरिक्त चली गई दूरी पर किराया सम्मिलित किया जाता है। मतलब कुछ किराया तो फिक्स्ड है और उसके साथ क्या लगेगा, जितने किलोमीटर वो बंदा चलेगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए किराया 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 155 रुपये है। नियत किराया तथा प्रति किलोमीटर किराया क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना किराया देना होगा? ये चीज़ें आपने पता करनी है इसमें। ठीक है, तो इसमें दो चर कौन कौन से हुए? एक तो नियत किराया जो फिक्स्ड किराया है, जो लगना ही लगना है, चाहे 1 किलोमीटर चले चाहे 10 किलोमीटर चले, और दूसरा प्रति किलोमीटर किराया है। तो आपके दो चर मिल गए यहाँ पर। तो आपने मान लिया कि नियत किराया x रुपये है और प्रति किलोमीटर किराया y रुपये है। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए 10 किलोमीटर की दूरी चलेगा, 10 किलोमीटर की दूरी चलनी है और प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का किराया y रुपये है। तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10 गुणा y। ठीक है, लेकिन उसको इसके साथ साथ और क्या देना होगा, जो नियत किराया है वो भी देना होगा। तो 10 किलोमीटर के लिए किराया क्या दे रहा है वो, x फिक्स्ड किराया प्लस 10y, क्योंकि 10 किलोमीटर का किराया 10y हो गया। तो कुल रुपए उसको 10 किलोमीटर के लिए देने कितने हैं, 105। तो इसका मतलब x प्लस 10y किसके बराबर हो गया, 105 के बराबर हो गया। क्योंकि 10 किलोमीटर वो चला, 1 किलोमीटर का किराया था y रुपये, तो 10 किलोमीटर हो गया 10y। लेकिन इसके साथ साथ नियत किराया फिक्स्ड किराया भी उसको देना ही देना है। तो x प्लस 10y उसका किराया बना 10 किलोमीटर का, और वो 10 किलोमीटर का किराया हमें प्रश्न में दे रखा है 105 रुपये। तो पहला समीकरण हो गया। इसी तरह 15 किलोमीटर के लिए कितना है किराया, 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर चलना है तो 15 किलोमीटर के लिए किराया हो गया 15 गुणा y, और उसके साथ साथ नियत किराया भी देना होगा x। तो x प्लस 15y कितने रुपए है, 155 रुपये। अब मैंने आपको बताया था कि आपने विधि कौन सी लगानी है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या देखते हैं हम, x का गुणांक जो कि यहाँ पर 1 है, इस समीकरण में 1 है, तो बराबर है पहले ही, किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं। हमने क्या कर देना है, घटा देना है। घटा देने का अर्थ है चिन्ह बदल दिए, यहाँ प्लस था पहले तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। अब आप देखिए क्या हो गया, x कट गया, ये बचा 10y माइनस 15y, ये बचा 105 माइनस 155। 10 में से 15 घटाया तो माइनस 5y, 105 में से 155 घटाया तो माइनस 50। तो आपका y आ गया माइनस 50 बटे माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, 5 10 50, तो y हो गया 10। y 10 आ गया, तो किसी भी एक समीकरण में, चाहे पहले में चाहे दूसरे में पुट कर दीजिए आप। तो x प्लस 10 गुणा y की जगह 10, तो x प्लस 10 गुणा 10, x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105। तो 10 गुणा 10 100 हो गया, तो x प्लस 100 बराबर 105। तो x हो गया 105 माइनस 100 यानी कि 5। ठीक है, तो x 5 आ गया और y 10 आ गया। ठीक है, तो अब 25 किलोमीटर यात्रा के लिए उसको क्या देना होगा, पहले तो x प्लस 25y, यही करना होगा ना। 25 किलोमीटर चला है तो x तो फिक्स था प्लस 25y, तो x कितना है 5, y कितना है 10, तो 5 प्लस 250, 255 रुपये देने होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 बन जाती है। भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न किस तरह की होती है, x बटे y की। तो मान लिया हमने कि अंश x है और हर क्या है, y। तो भिन्न क्या होगी, x बटे y होगी। अब प्रश्न देखिए, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश x था हर y था, दोनों में 2 जोड़ दिया, अंश में भी 2 जोड़ दिया बटे हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या बन जाती है, 9/11 बन जाती है। तो इसको आगे कैसे हल करना है, ये 11 इस पूरे के साथ गुणा होगा और 9 इस पूरे के साथ गुणा होगा, ऐसे आर पार गुणा करेंगे इस तरह से। तो क्या करना होगा आपको, 11 को पहले x से गुणा करें, 11x हो गया, प्लस 11 को 2 से गुणा करें, 22 हो गया। 9 को y से गुणा करें, 9y हो गया। 9 को 2 से गुणा करें, 18 हो गया। अब ये y वाला पद इधर ले जाएं तो ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। ये प्लस 22 से उधर ले गए, माइनस हो गया। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटाए -4, पहला समीकरण आ गया।
ठीक। उसके बाद कहा है कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो x में भी 3 जोड़ दिया बटे y में भी 3 जोड़ दिया तो क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है भिन्न। तो यहाँ भी वैसे ही 6 इधर गुणा होगा और 5 इससे गुणा होगा। ठीक है जी, तो गुणा कर दीजिए 6x + 18, 6 × 3 = 18 हो गया, 5y + 15। तो 6x - 5y, 5y उस साइड ले गए तो माइनस हो गया, ये 18 उधर ले गए तो माइनस हो गया। तो 6x - 5y = -3। तो 2 समीकरण आ गए। यहाँ पे x का गुणांक पहले समीकरण में क्या है, 11 है, दूसरे में 6 है। तो 11 × 6 = 66 होता है। तो पहले में 11 है तो पहले समीकरण को आप 6 से गुणा कर दीजिए, दूसरे को आप, इस वाले को आप 11 से गुणा कर दीजिए। पहले को 6 से गुणा कर दीजिए, इसको 11 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाते हैं। फिर आपने घटाना है ना, तो घटा दिए, माइनस का चिन्ह प्लस का हो गया, ये माइनस का प्लस का हो गया, ये आपके पास विलुप्त हो गया x, इसीलिए विलोपन विधि कहते हैं ना। -54 + 55, -54 + 55, देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आप घटाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह है, प्लस है, तो +1 आ गया। तो यानी कि 1 y बच गया, यानी कि y, और ये -24 + 33 9 बच गया, तो y आ गया 9। ठीक है, तो पहला समीकरण था 11x - 9y = -4, तो y की जगह हमने क्या रख दिया, 9। तो 81 हो गया, इस -81 को उधर ले गए तो प्लस हो गया, -4 + 81, एक माइनस है एक प्लस है, तो आप घटाएंगे, 81 में से 4 गए 77, तो x क्या आ गया, 77/11, तो x आ गया 7। तो भिन्न आपकी क्या बनी, x/y, x 7 है, y 9 है, तो x 7/9 हो गई भिन्न। ठीक है, बहुत आसान था प्रश्न ये भी। चलिए अगला देख लेते हैं, वो आयु के ऊपर है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये 5 वर्ष बाद की बात है, और 5 वर्ष पूर्व ये पहले की बात है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु का अर्थ है कि जो आज उनकी आयु है। तो मान लेते हैं कि दोनों की वर्तमान आयु, क्योंकि 2 चर हैं हमारे पास, दोनों की वर्तमान आयु पहले जैकब की मान लेते हैं कि x साल है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मतलब जो अभी आयु है वो है y साल। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद, अब आज किसी की उम्र अगर 10 साल है तो 5 वर्ष बाद उसमें 5 जोड़ के 15 हो जाती है। तो अगर जैकब की वर्तमान आयु यानी कि आज x साल है तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी ना, इसमें 5 जुड़ जाएगा। ऐसे ही पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। अब क्या कहा है उसने कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी। जैकब की आयु पहले कहा ना उसने, तो पहले हम जैकब की आयु लिख लेंगे। ठीक है, जैकब की आयु x + 5 है, फिर पुत्र की आयु बराबर में लिख लेंगे, वो y + 5 है, और कितने गुनी थी, 3 गुनी थी। इसलिए पहले जैकब की आयु हमने इसलिए लिखी क्योंकि पहले क्वेश्चन में जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी, तो पुत्र की आयु से 3 को गुणा कर देना है, तो पुत्र की आयु का 3 गुना हो गया। तो अब इसको आप 3y + 3 × 5 15, 3y को उस साइड ले गए तो माइनस हो गया, 5 को उस साइड ले गए तो माइनस हो गया, x - 3y = 10 आ गया। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, तो जो अभी वर्तमान आयु है x है उसमें से 5 घटा दीजिए, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु आ गई। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु आ गई y - 5, तो हो गया x - 5 = 7y - 35। इसको इधर ले गए -35 और -5 को प्लस इधर कर दिया, तो x - 7y = -30 हो गया। ठीक है, तो आपके पास 2 समीकरण जो बने हैं वो ये बने हैं। दोनों में x के गुणांक बराबर हैं, 1 और 1, तो आपको किसी से गुणा नहीं करना, घटा देना है बस। तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो गया, यहाँ प्लस का हो गया, ये कट गया, तो -3 + 7, -3 + 7 तो +4 हो गया, 10 + 30 40 हो गया, तो y हो गया 40/4 यानी कि 10। ठीक है ना, तो आपके पास y 10 आ गया। और इसके बाद आपको क्या पता करना है, x पता करना है। तो x कैसे पता होगा, x आपके पास कैसे पता होगा, देखिए x - 7y = -30 है, तो y की जगह 10 रखते हैं, तो x - 7 × 10 = -30, तो x हो गया -30 + 70 यानी कि 40। तो पुत्र की आयु 10 साल है और जैकब की 40 साल है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न हो गया आपका। तो आइए देखते हैं आज अपने होमवर्क में क्या करने हैं। होमवर्क में ये 3 प्रश्न करने हैं आपने। ठीक है, तो पहला प्रश्न आयु के ऊपर है, आसान है बहुत, बिल्कुल ऐसे ही चलना जैसे अभी चले थे आप। इस प्रश्न में देखिए अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। इसमें दोनों में जोड़ना नहीं है, अंश में 1 जोड़ना है और हर में से 1 घटाना है, तो भिन्न 1 बन जाती है, तो बराबर 1 हो गया। दूसरा, हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। हर में सिर्फ 1 जोड़ने के लिए कहा है,
अंश में कुछ नहीं करने के लिए कहा तो अंश आप x ही रखेंगे, सिर्फ हर में 1 जोड़ेंगे और बराबर 1/2 रख देंगे। ऐसे ये आयु वाला प्रश्न है। तीनों प्रश्न बहुत ही आसान हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने होमवर्क में कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेसन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।